हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी पॉइंट पर। देखिए, आज इस क्लास में हम आज के इस वीडियो में सेवन्थ क्लास की बुक है हमारे अतीत सेकंड। तो इसका फर्स्ट लेसन अपना चल रहा है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो देखिए, हम लगभग इसमें आठवीं सदी से और 18वीं सदी के मध्य के जो हजार वर्ष रहे उन हजार वर्षों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज हम अंतिम चरणों में चल रहे हैं कि अपना लेसन लगभग कंप्लीट होने पर है। तो देखिए, आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात की थी। देखिए, यहाँ पर अपन ने बात की थी आपसे अमीर खुसरो के बारे में कि अमीर खुसरो ने भारतीय भाषाओं के बारे में क्या कहा। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो अगला टॉपिक है अपना पुराने और नए धर्म। इसके पहले एक बार पुराने जो है लास्ट टॉपिक जो था अपना उसके बारे में थोड़ी बात करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए कि 18वीं सदी में मुगल वंश जो है वो लगभग पतन पर था 18वीं सदी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस समय में मुगल वंश जो है वो अंतिम चरणों में चल रहा था। 18वीं सदी की बात कर रहे हैं और यहाँ से 1757, 18वीं सदी का मतलब है 1701 से लेकर के 1899 के बीच का काल, 1800 तक का काल। तो इस दौरान क्या था कि 1757 का हुआ प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया और यहाँ पर अपना प्रशासन जो है उसको अपने नियंत्रण में ले लिया, यहाँ के प्रशासन को। इस कारण जो है मुगल वंश का धीरे धीरे पतन होने लगा। और इस दौरान अब क्या था कि ये जो पिछले जो हजार वर्ष रहे इसमें कुछ वर्ष ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार भी किया। कुछ साम्राज्य ऐसे भी रहे जो छोटे छोटे खंडों में बटे रहे। तो यहाँ पर क्या था कि जैसा कि आप देखेंगे कि कई छोटे बड़े राज्यों का शासन यहाँ पर चल रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के कारण क्या था कि जब आप इसको आगे देखेंगे यहाँ पर तो विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि इनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुराने और नए धर्म। तो देखिए कि इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और राजनीतिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक अंतर बदलता गया वैसे ही उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। देखिए, आस्था की जब हम बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि किसी भी दैविक तत्व के प्रति आस्था व्यक्तिगत हो सकती है। आस्था व्यक्तिगत हो सकता है अभी मैं हूँ, हो सकता है मेरी आस्था किसी भी देवी में किसी भी देवता में हो सकती है सकता है अल्लाह में हो सकता है यीशु मसीह में हो सकता है गुरु ग्रंथ साहिब में हो। तो ये व्यक्तिगत जो है आस्था हो सकती है, लेकिन जब आस्था सामूहिक हो जाती है तो उससे धर्म का गठन हो जाता है। धर्म जो है धर्म के रूप में उसको देखा जाता है। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व या बढ़ती सत्ता। मतलब ये जो जिन हजार वर्षों की हम बात कर रहे हैं 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के बीच,
तो इसमें क्या था कि हिंदू धर्म में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसमें नए नए जो देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना होने लगी, मंदिरों का जो निर्माण है वो राजाओं के द्वारा करवाया जाने लगा, जो ब्राह्मण वर्ग था वो धीरे धीरे जो है उसका महत्व बढ़ने लगा। आगे देखते हैं, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। देखिए दोनों तरफ से जो है बेनिफिट किस तरीके से मिला इन्हें कि ये जो ब्राह्मण वर्ग था इनको राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। तो राजा संरक्षण क्यों देते थे? राजा इसलिए संरक्षण देते थे क्योंकि समाज में या जनता जो है उनमें इनका ब्राह्मण वर्ग का बहुत महत्व था। तो ये ब्राह्मणों को अपने फेवर में रखते थे अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, जन विद्रोह ना हो उससे बचने के लिए, जन विद्रोह से बचने के लिए ये ब्राह्मणों को, ब्राह्मण वर्ग जो है उसको अपने फेवर में रखने के लिए जो है ये उनको संरक्षण देते थे। अब ब्राह्मण वर्ग जो है उसको चूंकि राजा का संरक्षण प्राप्त था तो उसकी वजह से जो है जनता पर इनका दबदबा था। आगे बढ़ते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देव देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकें। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। लेसन 8 में जो है वो इसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पर क्या था कि ये जो काल रहा, इस काल में क्या था कि भक्ति की अवधारणा में परिवर्तन आया। और क्या परिवर्तन आया कि अब बिना कर्मकांड के, देखिए कर्मकांड जो है जैसे यज्ञ हवन जो है उनको कर्मकांड कहा जाता है, तो वो जो बिना यज्ञ हवन के या बिना कर्मकांडों के जो व्यक्ति जो है भक्त स्वयं जो है वो भक्त स्वयं पहुंच सके देवी देवता के रूप में की गई जिस तक, तो एक ऐसे देवी देवता के रूप में जो है कल्पना की गई जहां पर भक्त स्वयं ही बिना कर्मकांड के पहुंच सकता है। आगे देखते हैं, कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। तो जो कुरान शरीफ जो है 7वीं सदी में भारत में पहुंचा है। कुरान शरीफ क्या है? ये जो है मुस्लिम धर्म ग्रंथ है जो केवल एक ही ईश्वर या अल्लाह जो है उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम और करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। अर्थात ऐसा ईश्वर है, ऐसा अल्लाह है जो प्रेम करुणा और उदारता से उसमें जो आस्था रखता है उसको अपने गले लगाता है, भले ही वो उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, भले ही वो उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, लेकिन अगर अल्लाह में आपकी आस्था है तो अल्लाह जो है उसे अपने गले लगाता है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे इस उलेमा शब्द को कि उलेमा कौन होते थे। उलेमा जो है इस्लाम धर्म के धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री होते थे। तो जो शासक हैं वो उलेमा कौन थे, बात ये है समझने वाली कि उलेमा किसे कहा जाता था। तो जो इस्लाम धर्म के जो धर्मशास्त्री और जो न्याय शास्त्री थे उन्हें उलेमा कहा जाता था। तो कई शासक ऐसे भी थे जिन्होंने उलेमाओं को संरक्षण दिया। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग तरह से व्याख्या करते थे। और आगे देखेंगे आप तो धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे इस्लाम के आरंभिक दौर में। ये चीज़ जो है ये भी आपकी याद रखने वाली है कि खलीफा कौन होते थे। तो खलीफा के लिए जो है वो आपके यहाँ पर दिया गया है कि आस्था रखने वाले व्यक्ति को यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा खलीफा।
तो जो इस्लाम का जो शुरुआती दौर था उसमें जो धर्म का नेतृत्व करते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। ये परंपरा आगे भी चली। इस्लामी न्याय सिद्धांत, जो इस्लामिक न्याय सिद्धांत है कौन सा है? भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं। तो भारत में कौन से इस्लामी न्याय सिद्धांत हैं? नोट रखेंगे आप लोग इस बात को, हनफी और शफी, हनफी और शफी भारत में न्याय सिद्धांत है कि परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि सभी धर्म जो हैं उन सभी धर्मों में जो है यहाँ पर इन 1000 वर्षों में कई परिवर्तन आए हैं। भले ही अपन आस्था के रूप में देखें, भले ही अपन हिंदू धर्म में जो अपन ने देखा कि जैसे ब्राह्मण वर्ग जो था उसका वर्चस्व था, बाद में जो है धीरे धीरे कर्म कांडों के अलावा भी जो है भक्त को वहाँ तक पहुँचने के जो है मार्ग बनाया गया, ऐसा बदलाव हुआ। अल्लाह के बारे में बात की, इस्लाम धर्म के बारे में कि अल्लाह की छवि भी बताई है कि जो अल्लाह है वो हर उस व्यक्ति को गले लगाता है जो उसमें आस्था रखता है। ठीक है, उसके आगे उलेमा कौन थे? सब उलेमा जो हैं, जो इस्लाम धर्म के जो धर्मशास्त्री, जो न्याय शास्त्री थे, उन्हें उलेमा कहा जाता था। देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तो आपको ध्यान रखना है। खलीफा कौन होते थे या खलीफा किसे कहा जाता था? तो जब इस्लाम धर्म की शुरुआत थी तो उस समय में जो इस्लाम धर्म का जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उन्हें कहा जाता था खलीफा। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियोस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे ज़रूर आप लोग प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।